हेलो एवरीवन। आज आम आलोचना करवा +3 फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमिस्टर इथिक्स एंड वैल्यूज रे थिबा MCQ बा 1 मार्क विशिष्ट प्रश्न उत्तर। जदि वीडियोटी भल लगे ताले लाइक कमेंट एंड शेयर करने जमा भूलें नहीं और टेलीग्राम को निश्चित जॉइन करेंगे। तो प्रथम प्रश्न कौन रही? प्रथम प्रश्न रही कि विंश शताब्दी डैश बेल को सेक्स और जेंडर मध्य तर्क आरंभ है क्यों बेल को ना 50 दशक बेल को। नेक्स्ट अच्छी डैश को मतरे नारी माना प्रस्तुत से माने जन्मित नुहति क्या मतरे ना साइमन डी ब्यूअर। तापर 3 नंबर अच्छी लिंग डैश भेदभाव को बुझे थाए क्यों भेदभाव को बुझे थाए ना जैविक भेदभाव को बुझे थाए। एठारे वैदिक दे देछि किंतु तुम एटा जैविक हेबा वैदिक हेबनी। 4 नंबर अच्छी डैश दृष्टिकोण पुरुष और नारी परस्पर ठार भिन्न अटंती क्यों दृष्टिकोण ना सही जैविक दृष्टिकोण भिन्न बा अलग अलग अटंती। 5 नंबर अच्छी डैश को मतरे लिंग संबंधी भूमिका पुरुष और नारी संपर्क को बुझे थाए कहार मतरे पुरुष और स्त्री लिंग संबंधी भूमिका को बुझे थाए ना FAO जहाँ को आम कहूँ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यह मतरे लिंग संबंधी भूमिका पुरुष और नारी संपर्क को बुझाई थाए। तापर नेक्स्ट अच्छी 6 नंबर डैश को मतरे लिंग संबंधी भूमिका समाज द्वारा सृष्टि जहाँ नारी निमंते एपरी परिस्थिति सृष्टि करे जहाँ द्वारा से घरोई और परिवार दायित्व नेबा निमंते उपयोगी समर्पण और सहनशीलता गुण सहित जड़ित होता है क्या मतरे ना से सिमन डी ब्यूअर। सिमन डी ब्यूअर का मतरे नारी कौन ना से घरोई घर काम और परिवार दायित्व नहीं थाए। तापर नेक्स्ट अच्छी 7 नंबर लिंग संबंधी भूमिका पुरुष और नारी पार्थक्य को पुलिंग और स्त्रीलिंग भाव किए दर्शाई ना सी हूँ आना अकुली या गोटे इम्पोर्टाट यहाँ बेसिक पढ़ी जाइए मन रख किए लिंग संबंधी भूमिकार पुरुष और नारी पुलिंग और स्त्रीलिंग भाव किए दर्शाई ना सी हूँ आना अकुली। तब 8 नंबर अच्छी डैश व्यक्तिर सामाजिक संगठनात्मक भूमिका को नहीं पुरुष और नारी संपर्क को बुझाए कौन ना जेंडर। देख लिंग कहले कौन बुझ लिंग को इंग्राजी रे जेंडर मध्य कहा जाए और सेक्स को मध्य इंग्राजी रे लिंग मध्य कहा जाए। देख किंतु तुम जदि एठारे कौन कही ना व्यक्तिर सामाजिक संगठनात्मक भूमिका कौन कह जाए ना जेंडर कह जाए किंतु लिंग क्या कह जाए सेक्स क्या कह जाए सेक्स हूँ पुरुष और स्त्री मध्य थिबा जैविक भेदभाव को लिंग कह जाए। तापर 9 नंबर अच्छी जेंडर एक डैश शब्द क्यों शब्द ना ता सांस्कृतिक शब्द अटे। तापर 10 नंबर अच्छी जेंडर समाज और पुरुष और नारी प्रदान कर विभिन्न विषय रे डैश दृष्टि निक्षेप करे माने देख जेंडर समाज पुरुष और नारी प्रदान कर विभिन्न डैश विषय रे दृष्टि निक्षेप करे क्यों क्यों विभिन्न माने ना तार रोल बा भूमिका। तब 11 नंबर अच्छी डैश को मतरे पुरुष प्रधान समय महिला माने पुरुष मान द्वारा शोषित अवहेलित और निष्पेषित हमें कहा किए कही ना काटे मिलेट कही काटे मिलेट कौन कही ना पुरुष प्राधान्य समाज माना पुरुष मान को अधिक प्राधान्य जाऊा कारण कौन हो महिला माने पुरुष मान द्वारा शोषित अवहेलित और निष्पेषित होती बोली किए कही ना काटे मिलेट कही। तापर नेक्स्ट 12 नंबर अच्छी डैश को दर्शन रे पुरुष प्राधान्य समाज झलक देखा मिली कहार दर्शन रे ना प्लाटो को दर्शन रे से माने अधिक पुरुष मान को प्राधान्य देउथिले। तापर 13 नंबर अच्छी राजनीति विज्ञान जनक डैश मध्य नारी को
एक नकारात्मक स्थान प्रदान करते। राजनीतिर जनक बोले देख राजनीति विज्ञान जनक किए सी होती अरिस्टोटल जहाँ आम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहूँ। सी नारी को एक नकारात्मक स्थान प्रदान करते। ऑन पैट्रियार्ची पुस्तकर किए रचना किए करते ना सी होती कमला भासिन किए ना कमला भासिन। 15 नंबर अच्छी सेक्स डैश होता समय जेंडर डैश अटे। सेक्स कौन सेक्स जैविक अटे किंतु मु तुमको कही देख सेक्स को लिंग कहुए जेंडर को लिंग कहुए किंतु सेक्सटा कौन ना सेक्सटा हो जैविक भेदभाव को बुझे था किंतु जेंडरटा कौन ना सामाजिक सांस्कृतिक युड़िक भेदभाव को बुझे था। अच्छी 16 नंबर कौन ना डैश कहते जे सर्वसाधारण और घरोई चिंतन प्रथमे 19 शताब्दी इंग्लैंड आरंभ होता। घरोई और सर्वसाधारण चिंतन प्रथमे 19 शताब्दी होता बोली किए कही ना डेविड ऑफ कही। 17 नंबर अच्छी डैश शताब्दी सॉरी 18 नंबर देखीदे सर्वसाधारण और घरोई चिंतन सर्वप्रथम डैश देश में आरंभ होता। तो आम एठारे पढ़ी कौन ना डेविड ऑफ कही किंतु यार डेविड ऑफ कही से क्यों देश होता बोलिक से क्यों देश होता से इंग्लैंड देश होता। 19 नंबर अच्छी डैश तत्व नारी को अधस्तन कर रखा सहित तार कार्यकलाप को घरोई क्षेत्र बा घरोई घर चारिकांथ मध्य सीमाबद्ध कराई थाए। पितृतंत्र जहाँ पैट्रियार्ची कहूँ आम से कौन कही था ना नारी मान को घर चारिकांथ मध्य रखी दे थाए। से काम बाहर न से न थाए से माने खाली घर चारिकांथ मध्य थाई से माने काम करती पितृतंत्र माध्यम देख। 20 नंबर अच्छी लिस्टर डैश मसीह एक अध्ययन कहते यही सर्वसाधारण और घरोई वितर्क जो नागरिक होबारू नारी मैंने वंचित होती कि मसीह ना ताहा 1977 मसीह अध्ययन कर। 21 नंबर अच्छी साधारणतः डैश समाज अर्थ परिवार पिता कि स्वामी को शासन को बुझाए कौन ना पुरुष प्राधान्य मान देख आम पुरुष को जो प्राधान्य देवा तो कौन ना समाज अर्थ कौन है पिता मान को अधिक गुरुत्व दिया स्वामी मान को अधिक गुरुत्व दिया स्वामी को शासन बुझेबे। स्वामी माने जहाँ शासन करेंगे स्त्री मैंने मानवा ग्रहण योग्य माने कौन कह पुरुष प्राधान्य कह। पैट्रियार्ची पितृतंत्र शब्दटी डैश शब्द रु आसी अच्छी कौन ना पैट्रिकस शब्द रु अच्छी। नेक्स्ट 23 नंबर अच्छी पैट्रियार्की शब्द अर्थ कौन ना पैट्रियार्की शब्द अर्थ होती जातिर मुख्य। 24 नंबर अच्छी डैश का मतरे पुरुष प्राधान्य सरकार एपरी एक अनुष्ठान जोठारे समय अर्धेक नारी अर्धेक पुरुष मान द्वारा नियंत्रित होती किए कही कि अधा नारी अधा पुरुष मान सहित कौन ना द्वारा नियंत्रित होता कंट्रोल रही था कही कि कहते ना सी क्यों ना सी होती काटेमिलेट। 25 नंबर हूँ डैश कहते पुरुष प्राधान्यता एक सांगठनिक सामाजिक गठन और अभ्यास व्यवस्था जो थी पुरुष और नारी उपर प्राधान्य जाहिर करने सहित दबाई कर रखे और शोषण करे कि कही ना साल्विया वालबाय टी नाम मन रख टे पढ़ा नाम भूलिया आसी तुम टे मन रख। 26 नंबर अच्छी डैश पुरुष प्राधान्य समाज उपरे निजर पुस्तक पैट्रियार्चा विस्तृत भाव आलोचना करछंती किए ना सर रॉबर्ट फ्लिमर किए ना सर रॉबर्ट फ्लिमर। 27 नंबर अच्छी गेरडा लर्नर तांको पुस्तक अरिस्टोटल को ऊपर विश्वास वर्णना करते देख गेरडा लर्नर तांको पुस्तक डैश रे
ଡ୍ୟାନ୍ସ रे ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରୁଥିଲେ ବା ବିଶ୍ୱାସ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଦ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାଟ୍ରିଆର୍ଚି ଦ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାଟ୍ରିଆର୍ଚି। ତାପରେ 28 ନମ୍ବର ଅଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ କହିଥିଲେ ନାରୀର ଶରୀର ବାହାର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲା ଓ ତା ଶରୀର ଗଠନ ମାନସିକତା ଓ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ତାହାର ସାମାଜିକ ଭୂମିକାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଏ କହିଥିଲେ ନା ସେ କହିଥିଲେ ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ୍। ତାପରେ 29 ନମ୍ବର ଅଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଓ ଡ୍ୟାସ୍ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ପିତୃତନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ନା ତାହା ହେଉଛି ଜୈବିକ ଓ ଶାରୀରିକ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ପିତୃତନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାପରେ 30 ନମ୍ବର ହେଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମୟକୁ ନାରୀର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନିମନ୍ତେ ଦାୟୀ କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ନା ନାରୀବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ମାନେ। ତାପରେ 31 ନମ୍ବର ଅଛି ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମୟର ଭବିଷ୍ୟତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜ ଆଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଭୂମିକାର ଅସମାନତା। କିଏ କହିଥିଲେ ନା ସେ କହିଥିଲେ ମାଇକେଲ ମ୍ୟାନ୍। ମାଇକେଲ ମ୍ୟାନ୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମୟର ଭବିଷ୍ୟତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଇ ମାଇକେଲ ମ୍ୟାନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜ ଆଉ ନାହିଁ, ଏବେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ରଖାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବୋଲିକରି। ସେ କିଏ କହିଥିଲେ ନା ମାଇକେଲ ମ୍ୟାନ୍ କହିଥିଲେ। ତାପରେ 32 ନମ୍ବର ଅଛି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପାଳନର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ଉପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କୁଠୋରଘାତ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ସେ ରାମାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ। ତାପରେ 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ ଭାରତୀୟ ସମାଜର କଳଙ୍କ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। କିନ୍ତୁ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାକୁ କିଏ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍। ତାପରେ 34 ନମ୍ବର ହେଲା ଭାରତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମସିହାରେ ସତୀ ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ମାସରେ ନା 1818 ମସିହାରେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 35 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ସମାଜରୁ ସତୀ ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ମସିହାରେ ନା 1819 ମସିହାରେ। କିଏ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ ନା ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍। ତାପରେ 36 ନମ୍ବର ଅଛି ଡ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା। କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍। ତାପରେ 37 ନମ୍ବର ଅଛି ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ରାମମୋହନ ରାୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ରାମମୋହନ ରାୟ କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ନା ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ମାନେ କିପରି ନାରୀ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 38 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ପୁନଃ ଜାଗରଣର ଜନକ ଭାବେ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥାଏ। କାହାକୁ ନା ରାଜା ରାମମୋହନକୁ। କାରଣ ଦେଖ ସେ ମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ଜାଗି ଉଠିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପୁନଃ ଜାଗରଣର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ 39 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବା ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଡ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। କାହାର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ନା ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜର। ତାପରେ 40 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଶର ପ୍ରଗତିର ସୂଚକ ଓ ବାହକ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ। କିଏ କ'ଣ ନା ଯାହା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଶର ପ୍ରଗତି ସୂଚକ ଓ ବାହକ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ ନା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ। କାରଣ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ହେବା ତ ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ତ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଦେଶକୁ ଆମେ ଉନ୍ନତି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ବାହକ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। କିଏ କହିଥିଲେ ନା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଜି ଆମେ 40ଟି MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କଲେ। ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ଆଉ 45ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଓ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଏନ୍ କରିବେ ଓ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏହି 41 ନମ୍ବରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସେ ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି।
ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।